स्त्री क्या चाहती है? सबसे पहले तो आजादी। स्त्री क्या चाहती है? यह प्रश्न कई अवस्थितियों से कई धरातलों पर पूछा जा सकता है और इसके उत्तर भी इतनी ही भिन्नताएं लिए हुए होंगे। स्त्री की चाहत समय और समाज की चौहद्दी का अतिक्रमण नहीं कर सकती। आज से 100 या 50 साल पहले की स्त्री की चाहत वही नहीं थी जो आज की स्त्री की है। सामाजिक विकास और सामाजिक चेतना के स्तरोन्नयन के साथ स्त्री चेतना भी उन्नत हुई है और उसकी इच्छाओं, कामनाओं, स्वप्नों के क्षितिज का विस्तार हुआ है। दूसरी बात यह है कि इतिहास के एक ही कालखंड में एक कुलीन मध्यवर्गीय स्त्री की चाहत एक मेहनतकश स्त्री की चाहत से भिन्न होती है। यानी सामाजिक वर्गीय स्थिति भी स्त्री की इच्छा, कामना और स्वप्नों की अंतर्वस्तु और स्वरूप का निर्धारण करती है। सामान्यीकरण करते हुए स्त्री की चाहत के बारे में यदि कुछ कहना ही हो तो कहा जा सकता है कि स्त्री आजादी चाहती है। लेकिन हर स्त्री के लिए आजादी का बोध अलग अलग है, उसकी चेतना के सापेक्ष है। आजादी के मिथ्याभास से लेकर वास्तविक वस्तुगत आजादी के बोध के बीच तक स्त्री चेतना का व्यापक वर्णक्रम फैला हुआ है। प्रबुद्ध स्त्रियों को ही लें तो कुछ स्त्रियां स्त्री समुदाय की गुलामी के लिए पुरुषों को जिम्मेदार मानती हैं, कुछ पितृसत्ता और पुरुष वर्चस्ववाद को, कुछ परिवार के पितृसत्तात्मक ढांचे को, कुछ पुरुषों द्वारा निर्धारित स्थापित यौन व्यवहार की रूढ़ियों को और कुछ जैविक पुनरुत्पादन की स्त्रियों की प्राकृतिक विशिष्टता को ही स्त्रियों की गुलामी का मूल कारण मानती हैं। अपने इन्हीं सोचों के हिसाब से कुछ स्त्रियां सभी पुरुषों के खिलाफ शाश्वत युद्ध घोष करती रहती हैं और अंधविद्रोह के जुनून में इस मूल प्रश्न पर सोच ही नहीं पाती कि इस युद्ध का नतीजा क्या होगा और स्त्रियों को मुक्ति हासिल कैसे होगी। कुछ स्त्रियां लगातार विमर्श करते हुए सामाजिक ढांचे, मूल्यों, संस्थाओं और स्त्री पुरुष के अंतर्वैयक्तिक संबंधों में पुरुष वर्चस्ववाद और पितृसत्ता की शिनाख्त करती रहती हैं, पर व्यावहारिक समाधान कुछ नहीं बताती। कुछ व्यावहारिक समाधान के तौर पर परिवार के विध्वंस, विवाह और एकनिष्ठ प्यार के रिश्तों की समाप्ति, विज्ञान की मदद लेकर प्रजनन के काम से मुक्ति या पुरुष वर्चस्वनिष्ठ सेक्सुअल रूढ़ियों को चकनाचूर करने के लिए विचलनशील यौन व्यवहार, डेविएंट सेक्सुअल बिहेवियर, जिसके उदाहरण एलजीबीटीक्यू मूवमेंट में मिलते हैं, के ध्वंसवादी, अराजकतावादी नारे देती रहती हैं। लेकिन उनके पास व्यापक स्त्री समुदाय को लामबंद करने का न तो कोई कार्यक्रम होता है, न ही स्त्री पुरुष समानता आधारित वैकल्पिक सामाजिक ढांचे और मूल्यों संस्थाओं का कोई मानचित्र। कुछ ही ऐसी प्रबुद्ध प्रगतिशील स्त्रियां मिलेंगी जो नृतत्व शास्त्र और इतिहास के साक्ष्य से इस तथ्य को समझती हैं कि पितृसत्ता और पितृसत्ता आधारित परिवार संस्था का जन्म इतिहास में निजी संपत्ति, वर्ग और राज्य सत्ता के उद्भव के साथ हुआ था और उनके समूल नाश की नियति भी इन्हीं के विलोपन के साथ जुड़ी हुई है। ऐसी प्रबुद्ध स्त्रियां संपूर्णत स्त्री मुक्ति को एक दूरवर्ती लक्ष्य मानती हैं और स्त्रियों के मुक्ति संघर्ष को मेहनतकशों के उस मुक्ति संघर्ष से जोड़ने की बात करती है, जिसका फौरी निशाना पूंजीवादी तंत्र होता है। लेकिन दूरगामी लक्ष्य निजी संपत्ति, वर्गों और राज्य सत्ता का विलोपन होता है। यह तो हुई प्रबुद्ध स्त्रियों की बात, लेकिन यदि आम शिक्षित मध्यवर्गीय, विशेषकर युवा स्त्रियों की बात करें तो उनकी आजादी की परिभाषा और उनकी चाहतों की प्रकृति मुख्यतः उनकी उस मिथ्या चेतना से तय हो रही है जो माल अंध पूजा की उपभोक्ता संस्कृति से जन्मी है। उपभोक्ता वस्तुओं की चमक दमक से मोहाविष्ट यह आबादी स्वयं अपने वस्तुकरण की प्रक्रिया को नहीं समझ पाती। मुद्रा की शक्ति से स्थूल ऐन्द्रिक आनंद हासिल करने की हैसियत के चलते ये सिर्फ अपनी आजादी के बारे में सोचती हैं और कई बार रूढ़ियों वर्जनाओं को तोड़ने की झोंक में अराजक यौन व्यवहार तक करने लगती है। कालांतर में इन्हें भी उन्हीं मध्य वर्गीय गृहिणियों में शामिल हो जाना होता है जो या तो तीज, ज्यूतिया, करवा चौथ में लगी रहती हैं या यौन सुख की अतृप्ति और दाम्पत्य की बोरियत को झेलती हुई असमय बूढ़ी होती रहती हैं। वे माइग्रेन और डिप्रेशन का इलाज कराती रहती हैं, किटी पार्टियों और पार्लरों में स्वयं को व्यस्त रखती हैं या अपने पतियों की बेवफाई और बेरुखी का बदला लेने के तर्क से अपने अपराध बोध का शमन करके विवाहेतर रिश्तों और पुरुष वेश्याओं का सहारा लेने लगती है। एक विवाहिता कामकाजी स्त्री भी इन विडंबनाओं से मुक्त नहीं होती। यह दुखी स्त्री समुदाय भी अपने अंधेरों से बाहर आना चाहता है, अपनी आत्मा को खोल कर रख देने के लिए प्यार और दोस्ती चाहता है, जिंदगी में कुछ नयापन चाहता है, पर इसका रास्ता उसे नहीं पता।
इन स्त्रियों के पास भौतिक अभाव की पीड़ा उतनी नहीं है जितनी आत्मिक रिक्तता की घुटन। बदहवास ये अपनी मुक्ति की राह ढूंढती रहती है, जीते जीते थक कर निढाल होती रहती है और अंधेरे में दीवारों से टकरा टकरा कर घायल होती रहती है। निम्न मध्यवर्गीय गृहिणियों का बहुलांश ऑन्टोसजेस्टिव ढंग से स्वयं को कन्विंस कर लेता है कि उसके पति और बेटे के सुख, कामयाबी और तरक्की की चाहत ही उसकी अपनी चाहत है। कभी किसी असावधान क्षण में उसकी अपनी कोई अधूरी अतृप्ति इच्छा कामना सिर उठाती है तो वह बड़ी सफाई से उसे दबा देती है। टीवी पर सीरियल देखने लगती है, ज्यादा से ज्यादा मोल तोल के लिए संकल्पबद्ध होकर सब्जी खरीदने निकल पड़ती है, या फिर किसी एक पड़ोसन के घर दूसरी पड़ोसनों और उनके बिगड़ते बाल बच्चों की शिकायत करने पहुंच जाती है। फिर भी ऐसी स्त्री भी कई बार रात में मानो किसी घुटन भरे सपने से जागकर सहसा उठ बैठती है और सोचने लगती है कि एक लय के साथ फूलती पिचकती तोंद वाला कान फाड़ू खर्राटा लेता ये कौन है जो उसके बाजू में लेटा हुआ है। घबराकर वह आंगन में या छत पर निकल आती है और कुछ देर उदास तारों की छांव तले बैठी रहती है। मजदूर स्त्रियों की जिंदगी ही ऐसी होती है कि उनकी आजादी के स्पेस से जुड़े बहुतेरे सवालों को उनकी रोजमर्रा की जद्दोजहद का फौरी सवाल बना देती है। कमर तोड़ महंगाई में घर चलाने के लिए वह घर से बाहर निकलती है तो बहुधा उसे अपने पति के विरोध का भी सामना करना पड़ता है, जो चाहता है कि पत्नी बाहर निकलने की जगह घर पर ही पीस रेट पर लाकर कुछ काम कर लिया करे। इस विरोध का सफलतापूर्वक सामना करके वह बाहर निकलती है और बाहर फैली हुई दुनिया में न सिर्फ पगार बढ़ाने और अधिकारों की लड़ाई में शामिल होने की जरूरत महसूस करने लगती है, बल्कि सुपरवाइजर फॉरमैन और सड़क के शोहदों की गंदी निगाहों और गंदी हरकतों का मुकाबला करते हुए उसे अपनी आजादी के लिए रोज रोज लड़ते हुए जीने का सलीका भी बेहतर ढंग से आ जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता के कारण निकृष्टतम कोटि की उजरती गुलामी और घर में भी किसी हद तक पुरुष स्वामित्व को झेलने के बावजूद मजदूर स्त्रियों के जीवन में मध्य वर्गीय स्त्रियों की अपेक्षा जीवन रस अधिक होता है। उनकी इच्छाओं कामनाओं का क्षितिज अधिक विस्तारित होता है और वर्णक्रम अधिक वैविध्यपूर्ण होता है। मजदूर बस्तियों में काम करने के अपने लंबे अनुभव के दौरान मैंने पाया है कि आधुनिकता के जीवन मूल्यों का प्रवेश मजदूर स्त्रियों के जीवन में ज्यादा स्वस्थ रूपों में हुआ है। महानगरों की मजदूर बस्तियों में युवा स्त्री पुरुष मजदूरों और मजदूरों के युवा बेटे बेटियों के बीच प्रेम और विवाह की घटनाएं लगातार ज्यादा से ज्यादा आम होती जा रही हैं। अब ऐसी शादियां जाति ही नहीं बल्कि राष्ट्रीयताओं की दीवारों को भी तोड़कर हो रही हैं। शराबखोरी, आवारागर्दी या महज न पटने के कारण भी मजदूर स्त्रियां कई बार बिना किसी हिचक परेशानी के अपने पति को छोड़ देती हैं और दूसरे किसी मजदूर के साथ घर बसा लेती हैं। अब ये चीजें उतना विवाद या लोकापवाद का विषय भी नहीं बनती। स्त्री चाहती क्या है? अब इस सवाल को एक दूसरे तरीके से देखें। स्त्री अपनी चाहत को जो अभिव्यक्ति देती है वह वास्तव में उसकी मिथ्या चेतना की उपज होती है। आम स्त्री की चेतना, उसकी इच्छा, कामना, कल्पना और सपने उस सामाजिक परिवेश द्वारा अनुकूलित होते हैं जिस पर पितृसत्तात्मकता का वर्चस्व स्थापित होता है। इसलिए प्राय वह वही चाहती है जो चाहने के लिए उसका मानसिक अनुकूलन किया गया है या उस दायरे में चाहती है, आजादी, प्यार या कुछ भी जो उसके लिए तय किया गया है। इसलिए बुनियादी सवाल यह नहीं है कि स्त्री क्या चाहती है, बल्कि यह है कि उसे क्या चाहना चाहिए, उसकी चाहत क्या होनी चाहिए, या वस्तुगत तौर पर स्त्री की मनुष्यता की शर्तें क्या हो सकती हैं। फिर भी कोई भी मानसिक अनुकूलन संपूर्ण नहीं हो सकता। भौतिक आत्मिक वंचना और उत्पीड़न की वस्तुगत स्थिति से उपजी चेतना हर स्त्री की अनुकूलित चेतना से टकराती है और इस संघात से सपनों, कामनाओं, आकांक्षाओं की झील के शांत तल पर मुक्ति की लहरें उठने लगती हैं, जो कभी कभी उत्ताल तरंगें भी बन जाती हैं। ये लहरें और तरंगे खंडित और अधूरी मुक्ति चेतना के रूप में सामाजिक परिवेश की दीवारों से टकराती और टूटती रहती हैं।